हेलो दोस्तों, मैं पवन डावर, असिस्टेंट इंजीनियर एमपीपीडब्ल्यूडी से आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नवीन वीडियोस को लेके। और आज का हमारा वीडियोस है राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा जो हाल ही में हुई है, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच वालों के लिए, जो सिविल से संबंधित है उनके लिए विशेष करके वीडियो है। तो राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 की जो 22 में भी हुई थी, उसका ये मान के चले कि कुछ समय बाद रिजल्ट आने वाला है। तो इस बार सीटें बहुत ज़्यादा थी, तो अधिकतर बच्चों का इस बार सिलेक्शन तो हो गया, तो निश्चित है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में एक चिंता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, और मैं इंटरव्यू की तैयारी करूँ कि नहीं करूँ। ये वीडियो खास करके उन्हीं बच्चों के लिए। तो अगर हम देखें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा, जिसके हिसाब से बच्चे तैयारी करें इंटरव्यू की, और इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। हमें पता है कि इंटरव्यू जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है। तो हम देखते हैं कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जा रहा है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले लेते हैं हम ST/SC का। ST/SC में भी हम पहले फीमेल लेते हैं, फिर मेल लेंगे। तो हम देखते हैं कि फीमेल का जो ST/SC का जो कट ऑफ है वो 185 से 190 के बीच में जाएगा। मिनिमम कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, 185 टू 190। और मेल की बात करें तो मेल का जो मिनिमम कट ऑफ जाएगा 190 से 200 के बीच में। मिनिमम कट ऑफ 190 टू 200 आप देख सकते हैं। तो जिनके भी मार्क्स ST/SC में अगर गर्ल्स हैं और 185 टू 190 मिनिमम मार्क्स आ रहे हैं, वो खास करके इंटरव्यू की तैयारी करें और उनको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। 50 में से 30 या 35 या 40, ताकि उनको ब्रांच अवार्डेड हो सके। जो भी राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा में सिविल वाले बच्चों के लिए जो भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी है वो उनको मिल सके। और मेल का बता ही दिया था हमने कि 190 टू 200 के बीच में जिसके भी मार्क्स है, वो मिनिमम मार्क्स है, वो इंटरव्यू की तैयारी करें। और वो भी इंटरव्यू में उनको अच्छा स्कोरिंग करना पड़ेगा। ये तो हो गया हमारा ST/SC का। इसके बाद हम देखते हैं OBC का। OBC का जो कट ऑफ जाएगा वो इससे ज़्यादा जाएगा। और OBC का कट ऑफ हम देखते हैं तो OBC का कट ऑफ में को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेल एंड फीमेल। सबसे पहले हम फीमेल का देखते हैं। तो फीमेल का जो कट ऑफ जाएगा वो 210 से 225 के बीच में जाएगा। और मेल का देखें तो 225 टू 235 40 ये जनरल का कट ऑफ जाएगा। तो ध्यान रखें कि जिनका भी जब फीमेल की बात करें तो 210 टू 225 मार्क्स आ रहे हैं, वो इंटरव्यू की तैयारी करें। और 225 से 240 के बीच में मेल के मार्क्स आ रहे हैं, वो भी इंटरव्यू की तैयारी करें। इंटरव्यू पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि मिनिमम कट ऑफ में अगर जिनके क्लियर होता है उनको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स करने पड़ेंगे, तभी आप रैंक ज़्यादा ला पाएंगे। और हमें पता है कि इंटरव्यू का जो है वो हमारे 50 नंबर का ही है। तो 50 मार्क्स में आप ये वही आप जिससे जितने ज़्यादा मार्क्स आप उसमें लाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी सिलेक्शन होने की। क्योंकि हमें पता ही है कि पहले PSC होती थी जिसमें 3 स्टेज थी, अब मिनी PSC हो गई जिसमें सिर्फ 2 स्टेज होती है, प्री एंड इंटरव्यू। इससे पहले जो होता था प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू होता था। लेकिन इसमें 450 मार्क्स का प्री होता है जो नेगेटिव मार्किंग है, सबको पता ही है आप लोगों को, और 50 मार्क्स का इंटरव्यू, तो टोटल 500 मार्क्स का होता है। तो इसीलिए इस बार सीटें ज़्यादा हैं, तो आप लोग विशेष करके तैयारी करें। अब बात करते हैं हम जनरल में EWS, इकोनॉमिकल वीकर जोन्स, जो एक 10% का उनको भी आरक्षण दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, और हर स्टेट में वो लागू हो गया। तो हमारे यहाँ भी है 10%। तो अगर उनका कट ऑफ की हम बात करें तो उनका कट ऑफ जो जाता है वो OBC के इतने ही जाता है या OBC से कम जाता है। तो हमने OBC का देखा था कट ऑफ मेल और फीमेल 215 मार्क्स से 240 के बीच में जाने के चांसेस है इस बार, क्योंकि सीटें ज़्यादा है। तो EWS की भी बात करें तो EWS का जो कट ऑफ जाएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 220 से 240, ये मान के चलिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा।
जो भी EWS कोटे में वो विशेष करके ध्यान दें कि जिनका मार्क्स 220 to 240 के बीच में आ रहा है वो इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। बाकी सब इंजीनियर की एग्ज़ाम भी अगले मंथ में है ही, हम लोग उसकी भी तैयारी करें जिनके नंबर कम आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं, आप तैयारी कीजिए, हो सकता है कि अगली बार बेटर ऑप्शन हो। और जनरल की अब बात करते हैं तो जनरल का जो कट ऑफ जाएगा वो 230 to 250 मार्क्स जाएगा, ये जनरल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। फीमेल की बात करें तो फीमेल 240 to 245 और मेल की बात करें तो 245 से 250 या 255 जा सकता है, ये मैक्सिमम, मतलब ये इतना मिनिमम कट ऑफ होगा। तो आपने देख लिया होगा कैटेगरी वाइज कि किनका कितना कितना कट ऑफ जा रहा है। आपने जो मेरे इस वीडियोस में बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं, जो मेरे चार्ट में भी दिखाया गया होगा कि कितना कितना कट ऑफ जाएगा। अब तो ये है कि कितना कितना कट ऑफ तो जा रहा है ये तो आप लोग पता चल गया, लेकिन अब इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में कौन कौन मेंबर्स सम्मिलित होते हैं, मतलब कि इंटरव्यू का जो पैनल्स रहता है इंटरव्यूअर्स, उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। तो उसमें 4 से 5 मेंबर्स होते हैं। एक तो आपका PSC का मेंबर्स होगा जो नॉन टेक्निकल संबंधित क्वेश्चन पूछता है, और 1 या 2 किसी कॉलेज के प्रोफेसर रहेंगे। GS ITS मैनिट इनमें से तो एक कंपलसरी रहता है, और फिर 1 से 2 भी हो सकता है, एक ही रह सकता है। और 1 से 2 मेंबर्स जो हमारे रहते हैं वो हमारे होते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी जो कोर ब्रांच है उनके रहते हैं। कोर ब्रांच अगर हम देखें तो कोर ब्रांच में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसे हम PWD बोलते हैं, WRD जिसे हम वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट कहते हैं, आप देख सकते हैं चार्ट में, और PHE जिसे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग कहते हैं, और RES इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो ये कोर डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग के। बाकी के जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो कोर डिपार्टमेंट नहीं, वो बाद में है। तो इनमें से चीफ इंजीनियर रैंक का 1 या 2 मेंबर्स होंगे, तो टोटल 4 या 5 मेंबर्स होते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि उसमें PSC का जो इंटरव्यू का जो पैनल रहता है जो सिलेक्ट करता है कि कौन कौन से इंटरव्यूअर को लिया जाए और कितने लिए जाए, वो उन पर डिपेंड करता है। तो ये अगर हम मान के चले कि 4 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स में अगर हम मान भी लिए हमने, तो जो स्टार्टिंग में आपका PSC का जो सदस्य रहता है एक इंटरव्यूअर, वो भी उस पैनल में बैठता है जो इंटरव्यू लेता है उनके पैनल्स में, तो वो आपसे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। नॉन टेक्निकल से संबंधित क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं आपके इंट्रोडक्शन पे कि आपका इंट्रोडक्शन कैसा, आपने इंट्रोडक्शन कैसे दिया। यदि आप इंट्रोडक्शन देते हैं कि अगर हम हमारे यहीं की बात करें, अगर मेरा इंटरव्यू की बात करें, अगर मेरे से पूछे कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो मैं स्टार्टिंग करूँगा, सर मेरा नाम पवन डावर है और मैं ग्राम बाजार का रहने वाला हूँ, और मेरी स्कूलिंग स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बड़वानी से हुई है। और बड़वानी जो कि पश्चिम निमाड़ का अलग होकर एक नया जिला बना था, जो कि 52 गज यहाँ पर फेमस है। अब यहाँ पर मैंने 2 हिंट दे दी, निमाड़, पश्चिम निमाड़ और 52 गज। तो पूछ सकते हैं कि पश्चिम निमाड़ से अलग हुआ तो पश्चिम निमाड़ कौन सा जिला है। तो पश्चिम निमाड़ हम लोग को पता है कि खरगोन और बड़वानी पश्चिम निमाड़, पहले बड़वानी खरगोन का हिस्सा था, पश्चिम निमाड़ में ही आता था। दूसरे मैंने हिंट दी थी 52 गज, तो 52 गज से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका नाम 52 गज ही क्यों पड़ा, और वहाँ पे क्या, तो अपन उसमें बताएंगे कि वहाँ पे 52 गज और 84 फुट के भगवान आदिनाथ की मूर्ति है जो जैन धर्म से संबंधित है। हमने हिंट इंटरव्यू को एक और दे दिया कि कैसे जैन धर्म से संबंधित है। तो पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जैन धर्म से संबंधित और कहाँ कहाँ पे स्थान है, तो वो आपको याद रखना है। उसके बाद पूछ सकते हैं कि जैन धर्म के जो तीर्थकर हुए थे उनके नाम पूछ सकते हैं, जैसे ऋषभ देव, महावीर जैन, ऐसे। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसे जैन धर्म से संबंधित कि कौन से शासनकाल में जैन धर्म फला फूला, ये चीज़ें पूछ सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे आप बताएंगे वैसे। फिर आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए आसपास के, जैसे कि अगर हम बात करें बड़वानी को हमने बताया था पश्चिम निमाड़, तो अगर आसपास के देखें तो उसमें खरगोन हमने बताया था कि खरगोन का एक पहले खरगोन की तहसील थी जो बाद में जिला बना,
तो बोल सकते हैं खरगोन में क्या क्या फेमस है, आपको याद रखना पड़ेगा। महेश्वर, मंडलेश्वर, ओमकार, और पास में भी खंडवा है, ओमकारेश्वर। यहाँ नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा नदी से संबंधित आपको याद रखना पड़ेगा। ये चीज़ें जनरल से हैं तो जो पूछे जा सकते हैं। फिर आपको इंदौर किस लिए फेमस है, स्वच्छ भारत मिशन, तो उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपका आता है प्रोफेसर्स की बात करें, कॉलेज के प्रोफेसर्स अगर इंटरव्यूअर्स हैं तो वो किससे पूछेंगे, वो आपके अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको आपके सब्जेक्ट्स के बारे में पूछेंगे। सब्जेक्ट्स में वही सब्जेक्ट्स के बारे में ज़्यादा पूछे जाते हैं जो कि टेक्निकली यूज़ हो इस इंजीनियर, आप जो जिस में आप राज्य अभियंत्रण की सेवा परीक्षा का जो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो अब इससे यहाँ के असिस्टेंट इंजीनियर बनेंगे तो आप जब भी जाएंगे तो जब आपको स्वतंत्र प्रभार मिलेगा किसी उपसंभाग का, तो आप वहाँ पे सब डिविजनल ऑफिसर कहलाएंगे, जिसके अंतर्गत आपके एक उपसंभाग रहेगा जिसमें 3-4 सब इंजीनियर के अंडर में रहेंगे और उन वहाँ का काम आपको देखना है। तो कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं वो उससे बारे में पूछेंगे, जिससे आपको ध्यान रखना है। हमें रेनफोर्समेंट कंक्रीट बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, इसके बारे में पढ़ें। IS 456-2000 इसी का एक कोड है RCC का। स्टील कोड पढ़ लें आप, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ लें, सॉइल इंजीनियरिंग भी जैसे हम कहते हैं। उसके बाद आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ लें। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। उसके बाद आप पढ़ लें वाटर सप्लाई इरीगेशंस का, क्योंकि अब WRD डिपार्टमेंट है वहाँ पर। फिर PHE पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इसीलिए होगा कि पब्लिक हेल्थ का भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में टॉपिक है, तो उसके बारे में भी डिटेल से स्टडी करें। और कैनाल्स के बारे में पढ़ें। और आपको पता है कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ब्रिज का काम करता है, रोड वर्क्स करता है और बिल्डिंग वर्क्स करता है, तो इसके बारे में भी आप जानकारी रखें। और जो प्रोफेसर्स हैं वो आपसे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट के संबंधित पूछ सकते हैं। आपके पास कंटिन्यूअस बीम हो गया, स्लैब डिज़ाइन, ये इसी टाइप के पूछेंगे। फिर अगला आता है हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से चीफ इंजीनियरिंग का इंटरव्यूअर्स रहेगा, जो आपसे टेक्निकली पूछेगा, फील्ड का नॉलेज। टेस्टिंग पूछ सकते हैं वो, कंक्रीट क्यूब टेस्टिंग हो गया, स्टील टेस्टिंग, ठीक है। और क्यूब का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, स्लम कितना होना चाहिए ग्रेड के हिसाब से, और स्लम क्यों मेज़र करते हैं, वर्केबिलिटी, ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशंस, रेशियो पूछ सकता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पूछ सकते हैं वो, ग्रेड ऑफ स्टील पूछ सकते हैं वो। फिर रोड के बारे में कैंपर्स पूछ सकते हैं, सुपर एलिवेशंस पूछ सकते हैं वो, ठीक है। फिर रोडों से डिफरेंस पूछ सकते हैं कि विलेज रोड क्या है, डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है, स्टेट हाईवे क्या है, नेशनल हाईवे क्या है। तो वो पूरा फील्ड से संबंधित प्रश्न ही पूछेंगे आपसे। तो आई होप आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ और इंटरव्यू की तैयारी किस दिशा में हमें करनी है और किस हिसाब से करना है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक नवीन वीडियो के साथ बहुत जल्द उपस्थित होंगे आप सभी के सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।